नमस्कार, मेरा नाम है आरजे अंजलि, मैं हूँ रेडियो से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। तो क्या उस काम से आपको फायदा नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे चना बेच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आज चना का सेटअप लगा रखा है और मजबूरी के कारण एक विरोध करने का तरीका अपनाया है। उस दिन जिंदा हम लोग बस भागे हैं, मर्डर हो जाती, हमारी हत्या हो जाती। हमारे साथी को गंगा घाट तक खींच के ले जाया गया कि फुटेज अगर नहीं डिलीट किए ना तो मार देंगे जान से। वो नहीं कहते हैं कि आप पत्रकारिता का नाम डुबा रहे हो ये करके हम कि आप चलिए हमारे साथ, जैसे वो टीचर आपको किया ना वैसे ही उसके टांग पे टांग दे के चीर देंगे हम उसको। अकेले पत्रकार पे आप हमला कर दीजिएगा, अकेले आप। जिस गांव में घटना हो गया उस गांव का सारा मर्द जो है ना वो औरत है, चूड़ी पहन के बैठल है। अगर दो पत्रकार वहां पे मारा जा रहा है, दो पत्रकार को पीटा जा रहा है, आप लोग मुंह देखते हैं, मुंह मतलब देख के खड़े हैं। वो बड़का दबंग है। मोदी शाह जी आएंगे, खैर अगर गांधी मैदान आ गए तो ये पूरा जो है हाई कमांड पे रहेगा, लेकिन वो पत्रकार को मारा गया इसके लिए कानून वानून नहीं है मैडम। सोचे ना अभी से शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। पत्रकार चना वाला, आखिर पत्रकार के साथ ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक पत्रकार चना बेचने पे मजबूर हो गया। जरा कैमरामैन को बोलेंगे कि दिखाइए जरा इनको किस तरह गांधी मैदान गेट नंबर 5 के पास ये चना बेच रहे हैं और इन्होंने एक बैनर भी लगा रखा है और इस बैनर पे इन्होंने लिखा है ए सिस्टम संभव है तुम हमें हरा दो, देखना है हम हराते कैसे हैं। पत्रकार जी चना वाला लिख रखा है। अभी सोचनीय बात ये है कि ये काम ये किस लिए कर रहे हैं, या किसी मजबूरी के तहत कर रहे हैं, या टीआरपी कमाने का ये अड्डा है। ये भी हो सकता है कि टीआरपी कमाने के लिए कर रहे हैं या इसके पीछे कोई विशेष वजह हो सकती है। आइए पहले इनसे बात करते हैं कि आप क्या एक पेशे से पत्रकार हैं? हाँ जी, पत्रकार हूँ और हम काम कर रहे हैं 1 साल से लगभग बिहार में काम कर रहे हैं अपना चैनल चालू करके हम लोग, और उससे पहले नेशनल कई चैनल में काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड का रिपोर्टिंग करते हैं मोस्टली। हमारे चैनल पे भी देखा जाए तो दिख जाएगा कि क्या हम करते हैं काम। तो क्या उस काम से आपको फायदा नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे चना बेच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उस काम को फायदा के लिए करते भी नहीं है। अच्छा। हाँ, जरूरी है कि आप सरवाइव करने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करने के लिए दूर जाए तो बाइक में तेल चाहिए होता है, खाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो सरवाइव के लिए सबको पैसा चाहिए। लेकिन उस काम से हमको कोई करोड़पति नहीं बनना है, हम बिल्डिंग नहीं खड़ा करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस काम स्टार्ट करने के पीछे भी मजबूरी है। कई लोगों को लगता है कि ये पब्लिसिटी चाहते हैं, जैसे आप बोले ना, पब्लिसिटी अगर चाहना होता तो हम अपने चैनल का नाम और वो चना वाला लिख देते। हम लोगों ने एक्चुअली कुछ लोगों से डिस्कस किया कि हमें करना क्या चाहिए। हमारे पास आप क्यों आई हैं अभी, क्योंकि हम ये लगाए हैं, हमें कुछ लोगों को बताना है। और जिस जगह पे हम लोग रिपोर्टिंग करने गए थे 20 जुलाई को, और वो टीचर हमारा मोबाइल, दोनों लोगों का, हमारे साथी का भी मोबाइल। आप लोग एक जगह रिपोर्टिंग करने गए थे और क्या नाम है जगह का? गांव का नाम है छितरचक। छितरचक गांव का नाम है। स्कूल में रिपोर्टिंग करने गए थे? स्कूल में रिपोर्टिंग, एक्चुअली सिर्फ स्कूल में हम लोग नहीं जाते, गांव के लोगों से हम लोग बात करते हैं कि उसका आंगनबाड़ी कैसे चल रहा है, आंगनबाड़ी में काम हो रहा है कि नहीं, उसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र कैसा है, वहाँ पे कोई डॉक्टर आता भी है कि नहीं, या स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रही है। बच्चों से मिलते हैं, उनके गार्डियन से मिलते हैं कि उनकी पढ़ाई का स्तर क्या है, ये समझने गए थे। तो एक्चुअली उस दिन 20 जुलाई को छितरचक उत्क्रमित मध्य विद्यालय छितरचक है वो, उसके सामने जस्ट हम लोग रुके और उसी समय बारिश होने लगती है। उसके जस्ट सामने एक मड़ई था जहाँ पे लगता है जानवर वगैरह बांधा जाता होगा, उसमें हम लोग रुक गए। और 20 जुलाई को सबको मालूम है, पता किया जा सकता है कितनी बारिश हुई थी। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण हम लोग करीब 2 घंटा रुकते हैं। उस दौरान हमें पता चलता है कुछ स्कूल में कुछ भी नहीं होता, टीचर सिर्फ आते हैं कभी कभार 1-2 और बैठे रहते हैं अंदर, बच्चा आता ही नहीं है। मिड डे मील 10 साल से नहीं बना उस स्कूल में, सोचिए 10 साल से मिड डे मील नहीं बना। हाँ, हम नहीं बोल रहे हैं, उस गांव के लोगों ने हमें बताया। तो हम ये दावा तो नहीं कर सकते कितना साल से नहीं बना, लेकिन उस दिन तो नहीं बना था। 12 बजे सोचिए उस स्कूल में एक भी बच्चा नहीं था। आज अभी के टाइम स्कूल 4 बजे तक का है, 3:30 बजे लगभग छुट्टी होती है, 4 बजे तक टीचर वहाँ रहते हैं। 12 बजे वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो उस स्कूल का हालत कितना रद्दी है समझ सकते हैं। तो 2 बजे हम लोग जब जैसे बारिश बंद होती है, हम लोग भीग भी गए थे कुछ, तो हम निकल के जाना चाहते हैं, तभी उस स्कूल का टीचर निकलता है और गेट लॉक करके चलने लगता है। हम लोग बोलते हैं सर बंद हो गया स्कूल, ऐसे ही ऑफ कैमरा। चूँकि हम लोग निकल रहे थे तो बोले कि बंद हो गया सर स्कूल, कुछ नहीं बोलता है। हम लोग बोले 4 बजे तक का टाइम है ना, कुछ नहीं बोलता है। जैसे ही हेलमेट पास जाते हैं हमारे साथी आज़ाद पर, पीछे से वो सीधा हमला करता है। कुछ सोचते चीज से हमला करता है, हाथ से ही, मतलब कुछ सोचते उससे पहले 7-8 थप्पड़। स्कूल के मास्टर साहब आप पे हमला करते? हाँ, सनोज राय नाम है उसका। हम लोगों ने बाद में पता किया तो सनोज राय नाम है, और सीधा हमला कर देता है।
बताइए, इस तरह से हमला करता है। और जब हम पीछे भागते हैं, दौड़ के भागते हैं, हमारे पास क्या हथियार है? फ़ोन है हमारा, रिकॉर्डिंग करना चालू करते हैं, 2-3 थप्पड़ मारता है, 5 जो मारा। पत्रकार के पास हथियार के तौर पे माइक और कैमरा ही रहता है। कैमरा है, जो भी है हम उसी के बदौलत है, नहीं तो हम और क्या कर सकते हैं? हम अभी आके बोल तो रहे हैं, पर हमारे पास वो फुटेज होता ना तो हम बहुत कुछ बता पाते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि आप झूठ भी बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल चाहिए उनको, लेकिन हमने एफआईआर दर्ज कराया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है। आप जा सकते हैं थाने, उनसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन करके पाया। अभी तक हमारा फ़ोन के नाम पर हमने एफआईआर भी दर्ज कराया है। फ़ोन जब्त कर लिया उन लोगों ने? हाँ, फ़ोन छीन लिया, कैमरा छीन लिया, माइक छीन लिया। हाँ, फ़ोन ही से हम लोग कैमरा करते हैं जनरली गाँव में जाते हैं तो, क्योंकि पावर बैंक से वो चार्ज हो जाता है, कैमरा टफ होता है। तो फ़ोन से हम लोग करें, दोनों लोगों का फ़ोन, हमारे साथी का भी फ़ोन छीन लिया। 30,000 का उनका फ़ोन था, 20,000 का हमारा फ़ोन था, और माइक कैमरा सब लोग जोड़ दे तो लगभग 60,000 का प्रॉपर्टी था हमारा, वो छीना गया। उसके बाद उस दिन जिंदा हम लोग बस भागे हैं, मर्डर हो जाती, हमारी हत्या हो जाती। हमारे साथी को गंगा घाट तक खींच के ले जाया गया कि फुटेज अगर नहीं डिलीट किए ना तो मार देंगे जान से। वो डिलीट करता अपने फ़ोन में, और हमारे फ़ोन को, मेरे फ़ोन को लेकर उसे बोलता है कि तुम उसको बोलो कि आके डिलीट करे, तब उसको फ़ोन देंगे तुम लोग को। लेकिन तब तक आभास हम लोग को हो चुका था ना कि हम लोग अगर डिलीट भी कर दिए तो ये लोग मार ही देगा। ये जैसे ही आता, इशारा करता, हम लोग सीधा भागते हैं गाड़ी लेकर। और उस इतना मतलब इस तरह से भाग रहे थे ना हम लोग, डर के नहीं कि ये घबराए हुए, कोई बचा भी नहीं रहता। किसी से हमने फ़ोन मांगा तो वो 112 पे कॉल करने के लिए भी फ़ोन नहीं दिया। पूरे गांव के लोग? पूरा गांव के लोग ना, और गांव के लोग ऐसा नहीं, जिस गांव के लिए आप आवाज उठाने गए थे उस गांव के लोग आपको एक फोन भी नहीं देते। सोचिए ना, हमारा कितना घर दूर है उससे, हमारा ना भाई भतीजा कोई नहीं पढ़ने जाएगा वहाँ। उस गांव के बच्चे ना, उस गांव का हालत देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उस गांव में जाया जाए, मीडिया के बंधु जाएं और पता करें कि उस गांव का एजुकेशन जो कंडीशन है वो क्या है, बच्चे कितने साक्षर हैं। हम दावा के साथ कह सकते हैं कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, साक्षर भी नहीं, साइन भी नहीं करना जानते होंगे, ये हाल है। तो क्या ऐसी पत्रकारिता अब नहीं करना चाहिए? हम लोगों ने ये कोई धंधा नहीं हमारा, हमसे नहीं होता। एमए करके पत्रकारिता में आप समझ सकती हैं कि हम ये कर सकते हैं क्या? हमसे नहीं हो रहा, घर वाले जानेंगे तो क्या करेंगे? देखा जाए तो इन्होंने स्टॉल भी सही से नहीं लगाया है। दिखाइए, यहाँ पे कुछ चना है और यहाँ पे रूम का सामान है, वो हम लोगों ने उठा बस जो इनका रूम का बेसिक सामान है वो यहाँ पे ठेले पे लगा दिया, और सुबह से मुझे लगता है बिक्री भी नहीं हुई है। नहीं, और ये स्टडी टेबल है जिस लैपटॉप पे हम लोग रख के एडिट करते हैं ना वीडियो, उसको फोल्डिंग पर रख के आए हैं, सोते हैं ना, उसको लेके फिर जाते हैं तो वहाँ पर रख के एडिट करते हैं। तो ऐसे, और ये चना ही क्यों लाया है भी एक सवाल हो सकता है लोगों का, क्योंकि और हमें आता भी नहीं है कुछ ना। दाल चावल रोटी हम लोग बनाते हैं, वो बनाएंगे तो बहुत सारा प्रोसेस है, तो हम लोग ये बेसिक चीज़ इसीलिए लेकर आए हैं कि यही कर सकते हैं। मतलब ये एक विरोध करने का तरीका बताया जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो पत्रकार दूसरों की आवाज उठाते हैं, आज उनकी आवाज दब रही है तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? जमीनी स्तर से उठ के ये पत्रकार, ये भाई बाहर उठते हैं, ऊपर उठते हैं, और पता नहीं इनकी आवाज को क्यों दबाने की कोशिश की जाती है। आजकल पत्रकार की आवाज को इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे पत्रकार आ गए हैं जो उल्टा सीधा काम करके जो रियल पत्रकार है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि आप पत्रकारिता का नाम डुबा रहे हो ये करके। हमने कहा कि आप पत्रकारों ने, सीनियर पत्रकारों ने जो नेशनल चैनल के हैं, रोज हिंदू मुस्लिम डिबेट शाम को करके कौन सा नाम उछाल दिया है? 1 साल में 8 रैंक गिरा है पत्रकारिता का। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम लोग, और 150 नंबर की पत्रकारिता है हमारी। तो हमने कौन सा उठा दिया है? क्योंकि आपकी दलाली ना, उनकी रेवेन्यू मॉडल क्या है, सरकार से ऐड जाता है और उन्हीं से पैसा जाता है तो उनका काम करते हैं। वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, स्कूल दिखाएंगे तो उनका ऐड बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो हम तो बोलते हैं कि उससे बिकने से अच्छा कि आप सड़क पे आ जाओ, पब्लिक से कहो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऐसे पत्रकारिता करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो चना भी बेचो, ज़रूरत पड़े तो सड़क पे आके सब्जी भी बेच लो। कौन सा बड़ा दिक्कत की बात है? इस देश में किसान कर रहा है ना ये काम, रोज मर रहा है ना, आत्महत्या कर रहा है ना इन्हीं वजह से। तो आप आइए, देखा जाए तो आजकल असली पत्रकारिता गरीब घर के बेटे कर रहे हैं, और जो ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो सिर्फ गोदी मीडिया का काम करते हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे इन्होंने ठेला लगा रखा है, ठेला नहीं बोला जा सकता है इसे, टेबल पे इन्होंने चना का सेटअप लगा रखा है, और मजबूरी के कारण एक विरोध करने का तरीका अपनाया है कि पत्रकार को आए दिन पत्रकारों की हत्या हो जाती है। नेशनल चैनल के पत्रकार हो या किसी जमीनी स्तर के किसी पोर्टल चैनल के पत्रकार हो, मारने से कोई संकोच नहीं करता है, और पत्रकारों की इज्जत बहुत ज़्यादा अब गिरा दी गई है। यहाँ पे भी कुछ युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह देखते हैं कि पत्रकार एक चना बेच रहा है। एक पत्रकार अगर चना बेच रहा है तो इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती।
क्योंकि जैसे ही पत्रकारिता का स्तर गिरा है, पता होगा आपको भी, 8 पॉइंट नीचे चला गया है पत्रकारिता। और भारत का जो पत्रकार है ना, उसको हिंदू मुस्लिम बड़का बड़का चैनल का बात करते हैं, जो बड़का बड़का सेटअप में बैठता है, तो उसको जो है हिंदू मुस्लिम करवाने से फुर्सत नहीं होता है। एगो नुपुर शर्मा कुछ बोल दी तो उसको पकड़ लेगा। काहे कि देखिए, सरकार उसको जो है बहुत सारा एडवर्टाइज देता है, सरकार उसको बहुत चीज़ देता है। और ये छोटे छोटे जैसे ई जो हैं, इनको तो सरकार कुछ नहीं देता है। ये क्या दिखाने जाते हैं स्कूल में? ये दिखाने जाते हैं कि वहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ता है। यो गरीब लोग भी तो हिंदू मुस्लिम देखना ही पसंद करते हैं ना। हम लोग हिंदू मुस्लिम देखना पसंद करते हैं। कौन जाता है देखना? अगर हम लोग पसंद करते तो हम इनके पास नहीं आते 2 रुपया का चना खाने, नहीं आते ना जी। 2 रुपया का चना हम यहाँ पे भी वहाँ पे भी खा लेते हैं। हमने देखा कि पत्रकार चना वाला है, वो पत्रकार जो देश की जनता का या फिर बिहार के जो स्कूल है या जो उसका जो रियल बोल सकते हैं आपकी काम जो करते हैं टीचर लोग, उनकी दिखाने गए, उनका जो है वास्तविकता दिखाने गए तो इन पे लाठी चार्ज हुआ। हम तो बोलते हैं, हम तो इन भैया को बोले हैं अभी कि आप चलिए हमारे साथ, जैसे वो टीचर आपको किया ना वैसे ही उसके टांग पे टांग दे के चीर देंगे हम उसको। अकेले पत्रकार पे आप हमला कर दीजिएगा, अकेले पत्रकार तो ऐसा पत्रकारों के सपोर्ट में है, पत्रकार के सपोर्ट में रहेंगे नहीं, वो हमारे सपोर्ट में है। हो सकता है कि टीआरपी भी कमा रहे हो ये। अरे टीआरपी कैसे? एफआईआर करवा दिए हैं। टीआरपी कमाना रहता तो एफआईआर नहीं ना करवाते। ऐसे लगा के हैं, सबको बोल रहे हैं कि भाई मेरे साथ हुआ। एफआईआर नहीं करवाते। पुलिस से तो सबको ना डर लगता है। आजकल जो पुलिस काम कर रही है, बिहार पुलिस, तो पते है कैसन काम कर रही है। बेचारा एफआईआर करवा दिया, अभी तक जो है कुछ नहीं हुआ है। ना इनका माइक मिला, ना कैमरा मिला, चना बेच रहे हैं। होता तो 2-4 को स्कूल का रिपोर्टिंग करते तो हम लोग या आप लोग जो है जितने भी दर्शक हैं वो देखते कि क्या है स्कूल का हाल। तो इनका माइके सब छीन लिया। स्कूल से ध्यान आता है कि स्कूल में एक फरमान जारी किया गया है कि अब रिपोर्टर या फिर पत्रकार या फिर कोई भी संवाददाता अब स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो एकदम बिल्कुल जो है ना गलत काम है। और हमको लगता है कि बिहारे भर के लिए है। जैसे कि मास्टर बताते हैं, बहुत सारा वीडियो में देखे हैं। एगो हिमांशी ठाकुर नाम की पत्रकार है, तो उनके भी वीडियो में देखे हैं कि मास्टर सीधे बोलता है कि हमारा मोबाइल पे पत्र आता है तो ये आता है। बताइए, मास्टर के हाथ में कलम है। मास्टर जो है ब्रह्मा जी होते हैं, वो नसीब लिख देते हैं। और वो मास्टर जो है शिव जी वाला काम करने लगे, संहार करने लगे, तो उनको भी बताना पड़ेगा ना जी कि कैसे वो जो शिव जी वाला काम करते हैं तो जनता क्या कर सकता है उनके साथ। हमको लगता है जिस गाँव में घटना हो गया, उस गाँव का सारा मर्द जो है ना वो औरत है, चूड़ी पहन के बैठल है। अगर 2 पत्रकार वहाँ पे मारा जा रहा है, 2 पत्रकार को पीटा जा रहा है, आप लोग मुंह देखते हैं, मुंह मतलब देख के खड़े हैं। वो बड़का दबंग है। यूपी वाला विकास दुबे तो अभी तक बचवे नहीं किया, बचा वो भी विरोधी बयान दे रहे हैं। अरे हम विरोधी नहीं देंगे। वो मास्टर अगर मेरे सामने आ जाए तो हम उसको चीर देंगे टांग पे टांग दे के। विरोधी कानून है उसके लिए, कानून है। एफआईआर करवा दिए हैं। 4 दिन, कितना दिन हुआ एफआईआर करवाए? अब बताइए, 22 को हो गया। कानून रहता, बिहार में कानून है, बिहार में कानून रहता तो अभी तक जो है वो मास्टर जेल में रहता। बिहार में कानून वानून नहीं है। हमने कानून को काम करने का समय दिया था, 3-4 दिन दिया। क्या बोला गया उनकी तरफ? बोला गया नहीं, उनका व्यवहार सही था, लेकिन कार्रवाई कहाँ हुई? वो पत्रकार है तो अच्छा से तो बात करेंगे ही ना। जो है ना, बिहार में मोदी जी शाह जी आ रहे हैं, उसमें बिजी है। देखिएगा, मोदी शाह जी आएंगे। खैर, अगर गांधी मैदान आ गए तो ये पूरा जो है हाई कमांड पे रहेगा, लेकिन वो पत्रकार को मारा गया, इसके लिए कानून वानून नहीं है मैडम। सोचे ना, अभी से कुछ दिन पहले 112 जारी हुआ यहाँ पे कि आप कुछ भी आपके साथ होता है तो तुरंत क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। एफआईआर करने बिहार में 112 भी फेल है। क्या मतलब क्या है? सो वही देख लीजिए कि एफआईआर, फॉर्मल एफआईआर दर्ज है ना, उसकी कार्रवाई क्या हुई? नामजद एफआईआर दर्ज है ना, स्कूल का टीचर है, कहाँ गया वो? सबसे बड़ी बात है सब है कि प्रिंट मीडिया के भी पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इनके विरोध में नहीं, सपोर्ट में युवा आ रहे हैं। और क्या बोल रहे थे? एक चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हम तो मिल लेंगे, हमारे पास एक्सेस है, बहुत लोगों को हम जानते हैं, इतने अवेयर सिटीजन होता है एक पत्रकार कि एसएसपी, डीआईजी, डीजीपी से मिलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या ये न्याय व्यवस्था पर भी सवाल है ना कि एक थाना से हमारी कार्रवाई नहीं होगी इतनी सिंपल सी। डीजीपी तक जाना पड़ेगा हमको। एक लुंगी पहनने वाला, धोती पहनने वाला आदमी तो मर जाएगा, लेकिन नहीं पहुंच पाएगा वहाँ, नहीं पहुंच पाएगा ना। बहुत बड़ा सवाल है ये। तो ये सवाल है ना कानून व्यवस्था का। नामजद एफआईआर है, उस गांव से स्कूल उठ के तो नहीं चला जाएगा। ऐसा तो नहीं कि उड़न तस्तरी उड़ जाएगा वहाँ से। वो टीचर आएगा ना, बीओ से सवाल हो सकता है ना कि उसका टीचर अब्सेंट क्यों है। अभी बोला गया कि भागा हुआ है टीचर, तो भागा हुआ है तो अब्सेंट होना चाहिए स्कूल में। और अगर स्कूल में वो प्रेजेंट है तो थाना क्या कर रहा है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दोनों सवाल है। और डीआईजी, डीजीपी, हम तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अपने, क्योंकि मौलिक अधिकार पे मेरा हमला है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हम,
क्योंकि मौलिक अधिकार पे जब आपका हमला हो तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जाने का हक रखते हैं, तो वो जाएंगे। लेकिन क्या एक आम आदमी जा सकता है क्या? एक आम आदमी की लड़ाई ऐसी ही होगी क्या? यही सवाल है। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक को बताएं कि एक पत्रकार के साथ जब ऐसा हो सकता है ना, तो आप पब्लिक का रोल इस देश में या इस राज्य में क्या है देख लीजिए अपने हिसाब से। तो देख सकते हैं एक पत्रकार चना बेचने पे मजबूर हो गया है और किस तरह खदेड़ा जाते हैं असलियत दिखाने की। ये कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है बिहार में, तो इन पे किस तरह हमला किया जाता है। गुंडों की तरह शिक्षक इनको मारते हैं, माइक छीन लेते हैं, कैमरा छीन लेते हैं और मजबूरी में जब ये जाते हैं कानून के पास तो कानून भी इन पे विश्वास नहीं करता है और इनका साथ नहीं देता है। इसलिए यहाँ पे मजबूरन स्टॉल लगाए हुए हैं और लिख रखा है पत्रकार जी चना वाला, और विरोध कर रहे हैं काफ़ी। अगर आप लोग इनका सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में बताइए। मैं हूँ आपके साथ हिमांशी ठाकुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।